जी नाज़रीन, वेकअप पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम कुछ अहम गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए, दुनिया में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे अहम मसला यासिर मेरी नज़र में और सबकी नज़र में आई थिंक इन्फ्लेशन है। महंगाई किस हद तक बढ़ रही है और अभी जिस तरह से पेट्रोल की प्राइस बढ़ते हैं तो फिर पूरी इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब होती है। अशिया खुरनोश महंगी हो जाती हैं, आटा, चीनी, दाल, चावल, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ होती हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। या सर अभी ईद भी आने वाली है जिस तरह से, तो किस तरह से आवाम इस महंगाई के दौर में ईद मनाए, क्या करे? बिल्कुल ठीक आपने कहा और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ईद से पहले अमूमन हमारी जो इन्फ्लेशन है वो हायर साइड के ऊपर होती है और इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में ये जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है इसकी वजह से वैसे ही इन्फ्लेशन हायर नोट के ऊपर है। और जब ऐसा होता है तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जैसी कंट्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो इससे पहले भी सर्वाइवल मोड के ऊपर थी और हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था, जिसकी वजह से हमें इस सिचुएशन को हैंडल करने में ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। अब हो ये रहा है कि हमारी जो सारी की सारी इन्फ्लेशन है वो ऐसा लगता है कि सो कनेक्टेड है पेट्रोलियम की प्राइसेस से, और जहाँ पे पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा होता है वहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के साथ साथ कमोडिटीज़ में इजाफा हो जाता है और कमोडिटी प्राइसेस में इजाफा होने के साथ ही एक आम आदमी के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता जाता है। नतीजा ये निकलता है कि गवर्नमेंट के पास उसकी किटी में पहले ही पैसे नहीं है, वो मजीद टैक्सेस इसके ऊपर लगाना शुरू कर देती है, जो खास तौर पे FMCGs होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग जो कंज्यूमर्स गुड होते हैं, आइटम्स होते हैं, इसके ऊपर, और फिर यहाँ से वो पैसे निकालना शुरू करते हैं। अच्छा, तो नतीजा ये निकलता है जी कि महंगाई जो है उसमें रोज इजाफा होता है और ईद से पहले ये वैसे ही इजाफे पर होती है। जी यासिर, अभी देखा आपने जब से ये मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कशीदा हुई है तो पेट्रोल 2 से 3 दफा बढ़ चुका है। बिल्कुल। और इंडिया में अभी हाल ही में आई थिंक 5 साल बाद 4 रुपए बढ़े हैं और वहाँ पर तो एक तूफान बर्पा हो गया है कि 4 रुपए भी कैसे बढ़े। और पाकिस्तानी अवाम के साथ तो ये बम जो है हर दूसरे दिन गिरा देते हैं, हर हफ्ते जो है हर वीकेंड के ऊपर, इनफैक्ट आपके ऊपर हर जुम्मे को आई थिंक सुबह उठ के हम यही सोच रहे होते हैं कि हम फुल करा लेते हैं ताकि आज तक भी कोई पेट्रोल बम ना। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। चलें इस सिचुएशन के ऊपर मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं और ख़ास तौर पे ये जो राइजिंग ट्रेंड है इन्फ्लेशन का, इसको कैसे कम किया जाए। और इसके साथ साथ हमें एक और बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे जो बिजनेस है उसकी एक्सपेंशन कैसे हो, हमारी इकोनॉमी स्क्वीज होती चली जा रही है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मेहमानों को वेलकम करते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे मेहमान जनाब मिर्ज़ा सलमान बेग साहब यहाँ पर हैं, उनको वेलकम करूँगा। एक एनालिस्ट हैं, एक बिजनेसमैन हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हैं। आज सुबह के वक्त उनको हमने यहाँ मदू किया, उनको वेलकम करता हूँ वंस अगेन। थैंक यू सो वेरी मच सलमान साहब फॉर बीइंग विद अस। उनके साथ जनाब शौकत जिलानी साहब हमारे बहुत ही ख़ास हैं, आप उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फोरम्स के ऊपर बात करते हैं पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से और उसको जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसके हवाले से। जिलानी साहब को वेलकम करूँगा। जिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जी अच्छा सलमान बेग साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। सबसे पहले तो एक बड़ा बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर आपसे कुछ देर पहले हमारा भी बात कर रही थी कि ये एक तो पहले ही आपके लिए चैलेंजेस इतने सारे हैं और ऊपर से इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, लोगों के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ती जा रही हैं। और एक और चैलेंज ये है कि ईद से पहले तो वैसे ही इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड के ऊपर होती है। अब आप क्या कीजिए कि ये जो क्राइसिस चल रहा है, ये जो टर्मोइल है, इसकी वजह से और ज़्यादा लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को प्लीज़? यासिर बहुत शुक्रिया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी जब वेटिंग रूम में जिलानी साहब के साथ, मैंने एक आम सी बात पूछी कि अगर किसी को 50,000 दे दी जाए और 2 बच्चे और घर हो उसका, तो वो बजट कैसे बनाएगा? बस मुझे सिंपल जवाब दे दे कोई भी। तो गवर्नमेंट की तनख्वाह तो सर्वेंट की बन गई है, हो गई है, इंक्रीज हो गई है। आम जो लेबर तबका है हमारा या लोअर जगह पे काम करते हैं, कोई भी मजदूर ले लें तो उसकी तो सैलरी आज हो रही है 20, 25, 30 हज़ार रुपये। आपने ठीक है, वैसा ही। तो वहाँ वो कहाँ जा रहा है वो? और शहर के बाद ही हमें 4 करोड़ के नज़दीक पहुँचा दिए, 3.5 करोड़ प्लस हो गई है। और कितनी प्लस है नहीं पता अभी फिर, लेकिन 4 करोड़ हो गई है शहर के बाद ही, एक बॉल पार्क फिगर यही है। और फिर इसमें दूसरा जो लोग डिप्रेशन आता है, चलो इंसान 2 जॉब भी कर ले, लेकिन उसके हमें गैस नहीं है, गैस का बिल आ रहा है, गैस नहीं है, बिजली का बिल आ रहा है, बिजली नहीं है। देखिए इन्फ्लेशन की वजूहत कुछ भी हो, अगर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है आपके माशरे के अंदर तो माशरा डिप्रेशन तो वैसे ही रहेगा बचा। एग्जैक्टली। तो वो अपनी जो लाइफ मेंटेन किस तरह करेगा? डबल जॉब लोग करते थे, सुनते थे हम लोग, भाई यहाँ से आया 9 to 6 उसने की, पार्ट टाइम जॉब करता, 8 से
10 या 12 कोई दो दूसरी जॉब कर रहा है, कहीं काउंटर लगा हुआ है, कहीं दूसरा है, किसी शॉप पे जाके काम कर रहा है, वो टाइमिंग भी शहर की खत्म हो गई है, 8 बजे दुकानें बंद जी। तो लेकिन आपकी जो बेसिक चीजें नहीं है, हम जब पाकिस्तान में था 3 चीजों पे मरते थे, रोटी कपड़ा मकान। यस, आज क्या गए, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी गैस डबल कर दिया है आफ्टर 79 years। तो वे आर वी स्टैंडिंग, Yes. वी आर नो वे स्टैंडिंग, कोई Exactly. टारगेट नहीं के पास पाकिस्तान की कौम के लिए। Directionless हमारे है। पॉलिटिशियन का कोई टारगेट नहीं है, इनके पास टारगेट दूसरा है, वो उनकी फैमिली सेटल होती है, उनके पास बैंक बैलेंस है, Apparently, नई ऐसा नई ही लगता है। गाड़ियां हैं। तो आज कौम के पीछे जो ये जो महंगाई का वो आ रहा है ना, चले आपने पेट्रोल बढ़ाया 200 रुपये या 250 150 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, ये पिछले 2 महीने में आपने 250 प्लस बढ़ाया इन्होंने जी। तो पिछले 1.5-2 महीने में ये। एग्जैक्टली। तो ये जो 150 रुपये बढ़ाया आपने, तो ऐसा कहें आप जीएसटी छोड़ दें इस साल की, बिल्कुल ठीक है, फेयर ना अल्टरनेट दें ना, हो सकता है। कौम के साथ आप हैं तो कौम को अल्टरनेट दें, जीएसटी छोड़ दें, एफबीआई रिफ्लेक्शन दे दे, इलेक्स दे दे कि अगले इस साल का रिटर्न जमा नहीं होगा, नेक्स्ट तो होगा। रेवेन्यू साइड पे कैसे काम करेंगे? उनके पास तो मेजर जो कलेक्शन है रेवेन्यू साइड को बढ़ाने का, वो तो है ही टैक्स तो कलेक्शन। फिर जो टैक्स में आपने पेट्रोल में डाल दिया 130-40 रुपए डाल दिए, आम पब्लिक से ले रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम ग्रोसरी महंगी हो गई है। यस, दालों से लेके सब्जियों तक, गोश्त से लेके आम अनाज तक, सब कुछ महंगा किससे हुआ है? आपकी एनर्जी पावर, एनर्जी से, Energy एनर्जी से आपकी cost प्रोवाइड बढ़ती करती है, पेट्रोल, बढ़ जाती है। डीजल। Exactly. जब बेसिक ही आपने इसको बढ़ा दिया, आपने इसको, तो आप तो टैक्स कलेक्शन कर रहे हो बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। जब टैक्स कलेक्शन हो रही है आपकी, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको Right. बेसिकली अवाम तो वही पिस रही है, कोई बेनिफिट नहीं है। नो बेनिफिट, और कोई टारगेट भी नहीं है कि कोई Target टारगेट भी नहीं दिए जाए मंथ के बाद, Exactly. 2 मंथ्स के बाद, फिर 15 डेज। अभी पैसा बढ़ाया तो कोई 37-38 बढ़ाए थे ना और अभी किसने कम की? 5 5 रुपए, रुपए। 4 या 5 5 रुपए रुपए। कम किए। तो इससे क्या कहते हैं? हाथी के मुंह में जीरा भी नहीं है ये तो, हाँ। क्या हाथी के मुंह में जीरा तो दे दिया है कम से कम, वैसे ऊंट के मुंह में ऊंट के मुंह में हाथी में तो हाथी दूंगा। ये जो हाथी के शहर बन दांत। गया ये है, वैसे हाथी है। ये शहर जो बन गया है, ये वो अपने हाथी हाथ बन से। गया है, ऊंट छोटा हो गया। ठीक है, ऊंट छोटा हो गया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। शौकत जिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान जो है लेवी दे रहा है, 100 से भी ज़्यादा लेवी की मद में टैक्स दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं इसके लिए क्या बेहतर हम इकदाम कर सकते हैं, और कहाँ एफबीआर कहाँ लैग करता है? जो टैक्स नादहंदगान है उनसे टैक्स क्यों वसूल नहीं कर पाता और आवाम पर ये बोझ पड़ता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में कैसे पूछेंगे? वेरी देखिए, राइट। अभी आपने जिस तरह महंगाई की और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की, ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि प्राइस वगैरह बढ़ गए। इन्फ्लेशन का एक हफ्ते की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी एक लॉन्ग जो हमारी एक पॉलिसी है, जो मैं ऐसे कहूँगा जो नालायक पॉलिसी है, उसकी असरात ये अब नजर आना शुरू हो रहे हैं। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें, आपने अभी कहा कि इंडिया में इतने स्लोली बढ़ रहा है और जगहों पे, तो पाकिस्तान में इतना क्यों? तो हमारी ये जो सिस्टम है इस तरह का है कि कोई भी चीज़ कई दुनिया में वो रिफ्लेक्ट होती है तो हम पे फौरी तौर पर इतना खतरनाक इम्पैक्ट आता है। तो मैं थोड़ी सी एक बात आपसे कहूँगा कि आपको ये देखना होगा कि आपकी लेक ऑफ प्लानिंग जो है ना, क्या कहाँ पर क्या चीज़ है गलत है, उसको सही करें। अब चले जो माजी में हुआ वो ठीक है, अब कुछ, लेकिन उससे सबक सीखना है हमें। 2026 और 27 का साल हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का साल बनाना चाहिए, और इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें इसमें सीरियस लेनी पड़ेंगी, नहीं तो हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम जब मांग आई है मैं दुनिया भर के लोगों से कब तक मांगते रहेंगे। अब हमें सबसे पहले हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा। वेरी राइट। और शौकत साहब, सॉरी टू कट यू, मैं उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट यू हैव टू हैव अ प्लान। अगर आपके पास प्लान होगा तभी तो आप चीजें एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अभी तक तो आपने सिर्फ डेट मैनेजमेंट ही की है, और क्या किया? ये जो आपके इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, ये जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये तो सिर्फ हमें फायर फाइटिंग करते हुए नजर आए, क्योंकि ये जो सिचुएशन इमर्ज हुई है, खासतौर पे जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, ये तो इवेंचुअली होना ही था, बहुत देर से एंटिसिपेट कर रहे थे। तो देन यू शुड हैव सम कंटीजेंसी प्लान। वो तो उनके पास है ही नहीं। अब आप स्क्रैच से अगर दोबारा शुरू करेंगे तो वेयर आर वी हेडिंग? हमें इसका मतलब है कि 20 साल और लगेंगे वापस नॉर्मलाइज करने में। सर, अगर हमने जंगी बुनियादों पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं किया, हमने उनको रिकॉल नहीं किया, तो हम कहाँ खड़े हैं? तो हम बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ जो प्रोजेक्ट हमारे रह गए हैं प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, या किसी और सोर्स के जरिए उनको कंप्लीट करें। अपना टैक्स का निज़ाम मल्टीपल नहीं करें, एक जो शख्स दे रहा है उस पर इतना प्रेशर डालने के बजाय वाइडर करें,
फैलाएं, जो नहीं दे रहा उनके ऊपर ये Space डालें को broaden ताकि करें, स्पेस है। absolutely. अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो जैसे नॉन फाइलर करके वो 2 के 4% दे के वो खामोश हो जाता है, हो बिल्कुल जाता वो अपने इंजॉय करता है, ऐसा ना करें। वो अपने और जो फिर आपको जो भी टारगेट लेना होता है, जो आपके शिकंजे में होते हैं, आप उनसे लेते हैं। अच्छा, एक इसके अलावा मैं सबसे पहले जो बुनियादी बात करूंगा एसएमई, जिस तरह अभी भाई ने बताया कि 50,000 में आप कैसे अपना कैसे बजट, कर तो सकते देखिए हमारे यहाँ मोर देन 60% यूथ की है और एसएमई इस टाइम पर 30,000 से लेके 60,000 रुपए तक बेसिक हमारे यहाँ ज्यादातर पे है, सैलरी है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सैलरी के अंदर मैं कहते चले 1 लाख रुपए तक भी है, आप अपना बजट बना के दिखाएं। इसमें तमाम यूटिलिटी हर चीज बढ़ रही है, हर चीज, पेट्रोलियम ले लें, यूटिलिटी ले, गैस ले लें, पानी देखिए हमारे पास इस तरह भी बताया इन्होंने कि पानी का हम बिल कंटिन्यू देते हैं, पानी Exactly. नहीं आता, इसलिए हमारा हिम्मत नहीं होती है। हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, लोड शेडिंग का हो तो रही है, बिल्कुल मसला तो आजकल अब- काफी ज्यादा हुआ है। अब आप बताइए कि हम ये तमाम चीजें, जाहिर बात है हम अर्निंग करेंगे तो एक्सपेंस करेंगे ना, तो इन्फ्लेशन तो आने ही आना है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, मैंने इससे पहले काफी मरतबा रिक्वेस्ट की है कि कोई भी प्लानिंग दें, बिजनेस कम्युनिटी को लॉन्ग टर्म दें। देखिए Onboarding. आज एक आपने एक मिसाल कोई आज आपने ये सेटअप बनाया है, कल हुकूमत चेंज होती है, कोई और आता है तो वो अपनी प्लानिंग देते हैं अपनी, तो हम तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा बंदा। बिल्कुल। आप कारोबार में इस तरह का प्लानिंग ना क्या करें। है? एक्चुअली प्लानिंग तो कोई भी नहीं है। प्लानिंग सिर्फ ये है कि आईएमएफ से कैसे लोन यासिर साहब अब करना पड़ेगा, अब टाइम गुजर गया, नहीं तो अब आपको सवाल कोई ये नहीं था- देगा। एक और कब क्वेश्चन तक करता हूं मांगेंगे ना, आप? मैं सलमान साहब से जरा इसके बारे में पूछता हूँ, फिर आप भी इसका जवाब दीजिएगा। क्या ये मुमकिन है कि आईएमएफ के प्लान में रहते हुए आप तरक्की कर सकें? क्योंकि ना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ना हेल्थ के ऊपर काम है, ना एजुकेशन के ऊपर काम है। ड्रग्स की वजह से सोसाइटी इतनी डिप्राइव हो चुकी है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ड्रग के इन्फ्लुएंस में चली गई है। कैसे करेंगे आप? सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई इज देयर एनी प्लान? चलें लॉन्ग टर्म छोड़ें, कोई शॉर्ट टर्म भी कोई प्लान नजर आता है? आप दोनों से सवाल है, पहले सलमान साहब इसका जवाब दें। शुक्रिया। ऐसे बहुत तकलीफ दे मेरे पास जवाब है इसका। आईएमएफ का मतलब अगर हम समझ जाएं और जो ये पीछे फंड देते हैं इसको समझ जाएं हम, राइट। तो उनका मतलब ये कि कंट्री को ग्रैब करना, अग्री। नेशन को ग्रैब करना, बिल्कुल ऐसा ही। कौम को की तरक्की को रोकना, वो आपको आगे बढ़ने ही देंगे। अगर आपने उनका कर्जा वापस कर दिया, उनको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपने तो उनका पैसा हाँ। वापस कर, डेड मनी वापस कर दिया आपने उनकी, तो वो तो आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा फिर आगे। ठीक है। उनका मतलब ही ये होता है आपको लोन देने का कि उस कंट्री को अगले 25-30 साल दबा के रखें। चाहे उन्होंने $2 बिलियन दे दिया, अगर आप देने की ताकत नहीं है, आपने लिया क्यों था? पहली बात तो ये, जब आपने लिया है तो आपको देने के लिए आपकी उनकी, अच्छा उन्होंने कंट्रोल कर लिया तमाम निजाम आपका। राइट। अब आप उन्होंने जब पिछले साल इनका ये सब कुछ हुआ तो मैंने पढ़ा है कई जगह कि उन्होंने कहा कि ये सीपेक के पैसे भी आप बगैर कुछ नहीं दे सकते। जो उन्होंने बजट बनाया जी, पिछले 2024-25 का, उसमें क्या क्या चीज़ आई थी? बिल्कुल। उस पर ये चीज़ आई थी सारी कि आप सीपेक हो गया, आपका एजुकेशन फंड्स हो गए, आपके हेल्थ के फंड हो गए, सबको कट डाउन करेंगे आप। 2% जब लोन एक्वायर्ड करते हैं ना, तो आईएमएफ कंडीशन लगाता है कि 2% ऑफ द लोन जो है आपकी जीडीपी का आपने हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना है। तो जहां पर जीडीपी आपकी 2.5% से ग्रो कर रही हो, वहां कैसे मुमकिन होगा? कट Question डाउन तो होगा ये ना, है। सिंपल सी बात है, कट डाउन हो जाएगा। और पाकिस्तान पैसे जैसे ही नहीं है। 250 मिलियन की पॉपुलेशन एंड जीडीपी इज स्टिल अंडर 3%, हार्डली 3%। ये हम अपनी इकोनॉमी को लेकर जा रहे हैं, तो ये कैसी इकोनॉमी है जहां पर कंज्यूमर मार्केट इतनी बड़ी है पूरी दुनिया में? जहां कंज्यूमर मार्केट होती है वो दुनिया तरक्की करती है, वो मुल्क तरक्की करते हैं, दुनिया में नाम होता है। लेकिन यहाँ पर आप जो है आपकी इकोनॉमी स्क्वीज होती जा रही दुनिया है में unfortunately। तरक्की में आपको मुल्क लिख देते हैं ना, तो वो लेते हैं शॉर्ट टर्म, जी जी। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल का लेते हैं कि यार एक डेथ आ गई, कुछ डेथ हमारी हो गई, हमें कहीं पैसे देने, तो कहीं से पैसे उठा के फोन दे दे, अपना टाइम गुजारे 3 से 6 महीने, साल, उसमें आप पैसे रिटर्न कर दें। जैसे अभी पिछले दिनों हमने सुना था कि सऊदी अरब को MIF की जरूरत पड़ रही थी, और यूएई भी अक्सर इस तरह की चीजें देखता रहता है। जी, तो जी। हम आसपास देख रहे हैं जो जिनके पास पैसा है, वो कंट्री भी अगर उनके पास मार्केट पे पैसा नहीं है उनके पास, तो वो उसको सम टाइम के लिए लेते हैं आप, फिर आप उसको टाइमली आप उसको वापस वो दें। री इन्वेस्ट किया जाता है रीइन्वेस्टमेंट करने के आप बाद। जहां से पैसा अर्न कर सकते हैं आप, उस अर्निंग में आपकी कुछ प्लान ही नहीं है, तो आप तो सिर्फ अपना लोन पे कर रहे हो उससे, अपना लोन पे करो डॉलर लेने के लिए खाली चक्कर जी। में। पैसा तो ठीक मार्केट में है। है, अगर बोला बिजनेस कम्युनिटी हमारी रो रही है, वो तो नहीं रो रही बिजनेस बिल्कुल। कम्युनिटी, पैसा मार्केट में है, Right. प्रॉब्लम क्या है, हमारे डॉलर्स नहीं है। अच्छा सलमान साहब, देखें जिस तरह क्राइसिस की बात की, इकोनॉमिक क्राइसिस है, 10,000 मसले हैं पाकिस्तान में, आवाम के पास
इस दौर में बिजनेस, अगर हम कोई स्टार्टअप बिजनेस करना चाहे, यूथ कुछ करना चाहे, Yes. तो उसको ग्रोथ कैसे मिलेगी इतने Very good खराब question. हालात में? क्या टैक्टिक्स हैं जो हम हाँ, कर सकते हैं थोड़ा ये बहुत बताएं ना। इनिशियल स्टेट पे, वो थोड़ा सा बताइएगा। देखिए बहुत डिफिकल्ट है ये सवाल, आपका जवाब भी बहुत डिफिकल्ट है कि यूथ बचाई वो पहले तो उस जगह पहुंचे तो सही, वो उसका दिमाग तो पहुंचे। हाँ। अगर उसकी एजुकेशन नहीं है, उसके पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं, हुनर नहीं है उसके पास, तो वो बिजनेस कहाँ शुरू वो करेगी? इंटॉक्सिकेटेड भी एट द सेम प्रॉब्लम ये है ना कि टॉक्सिक क्यों है कि लाइट नहीं घर में, गैस नहीं घर नहीं में, है। पानी नहीं है। बोले पानी का बिल आता है, पानी तो होकर बिल आएगा अभी ना। हालिया में पूरा शहर आज एग्जाम्स भी- में स्टूडेंट्स को कितना प्रॉब्लम हुआ है, पूरा शहर एहतजाज किया गया है आज भी पूरा शहर लाइट्स की वजह से। मेरी Yes. सिस्टर की हमें बताया थी 2 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा, टैंकर भी नहीं आया उनके घर के अंदर। क्या हम इन चल चीजों रहा से है? निकलेंगे तो फिर हम Exactly. बिजनेस तो और ग्रोथ के भाई, बारे में सोचेंगे सर। एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, पानी नहीं है, बिजली तो चले, वो आपने सोलर लगा दिया कर दिया, पानी जब पानी नहीं मिल नहीं रहा है। और इस तरह से मिल रहा है पानी कि आपको बूंदे इस्तेमाल करनी पड़ेंगे। जो मिनरल वाटर की बोतल ला के उससे बिल्कुल। आपने डेली बेसिस के काम बिल्कुल करना ऐसा ही है। तो कहाँ जाएगी कौम? बिल्कुल। कौम के लिए कुछ पिछले दिनों मुर्तज़ा वहाब ने कहा था, पिछले साल कहा था इनफैक्ट, कि टैंकर माफिया खत्म कर देंगे हम, ये नारे लगा बुना के, और 2-4 बच्चे जब मर जाते हैं तो कोई गिर हैं तो फिर उनको ख्याल आता है टैंकर माफिया है। बिल्कुल। जब वो मामला दब जाता है फिर कौन सा टैंकर माफिया? बिल्कुल ठीक है। यही मेरे ख्याल में शौकत साहब से भी ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग जी है शौकत कि साहब, आप ये भी कैसे- बताइएगा कि बिजनेस को क्या क्या किया जाए कि हम जैसे हम लोग हैं, यूथ है, वो चाहती है कि कुछ स्टार्टअप करे, कोई अपना करियर बिल्ड करे, बट हम कर भी नहीं पाते क्योंकि हम इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हैं, हमें हर चीज़ में इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, तो किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं? देखिए Exactly. आप एसएमई को देखें जो इस टाइम पर हकीकत में बहुत परेशान है, और देखिए ये कोई दो मामलात नहीं है कि जिस तरीके से हम बजट नहीं बना सकते, बकौल हमारे पानी डोर स्टेप आता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के इतनी महंगी लेने के बाद भी, वो तो अल्लाह का जी। शुक्र है, गॉड गिफ्ट है कि हमारे पास ये सोलर का सोलर सिस्टम की आ सोलर, गया। बिल्कुल ऐसे उससे ही। भी सुनने में आ रही थी कि इस टैक्स। तरह की ये जो जी। चीजें लगेंगी। अच्छा गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे अच्छा IMF हमारे पास नहीं आया, हम अपनी नालायकी, अपनी नाहल पॉलिसी की वजह से उसके पास गए, उससे हमने बोरो किया, टाइम बिंग हमने अपने आप को सेव कर लिया। फिर हम बैंकों से इतना रोज, मेरा ख्याल है काफी अच्छी परसेंटेज, अभी IMF फिगर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हमने अमाउंट लिया हुआ है उनसे, बड़ी काफी बड़ी तादाद, उसके इंटरेस्ट हम बड़ी मतलब एक अच्छी जो हमारी अर्निंग होती है टैक्स का पैसा, हम उसकी इंटरेस्ट में दे देते हैं। Government तो borrowing वो की भी आप बात गलत कर है रहे हैं। जी, गवर्नमेंट जी, बोरिंग की government बात borrowing कर रहा हूँ कि from ये local तो banks, बिल्कुल पैसा ऐसा ही। हमें इंडस्ट्री में जाना चाहिए, जी। वो तो गवर्नमेंट लेकर उस साइड पे अगर जा रही है बिल्कुल ठीक तो है। हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव साइड है। अच्छा दूसरी बात कि देखिए SME के लिए मैं बैंकों के अंदर सबसे आसान शराइत पे उन्हें कर्ज दिया जाए ताकि वो अपनी मर्चेंडाइज कर सके, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत ज्यादा है कंपेयर टू हमारे रीजन के सर अंदर। वी आर इंटरेस्ट रेट हेडिंग टुवर्ड्स 20% आपका इंटरेस्ट रेट होगा। Yes. जो इन्फ्लेशन के जो रियल टाइम नंबर अभी आएंगे, इसको कैसे इसका सामना करेंगे? आप ताकत से उसको रोक रहे हैं। कर लें, फैब्रिकेट करने की कोशिश करें, आप उसको दिखाएं आर्टिफिशियली, उसको मैनिपुलेट करके 10% के नीचे उसको कोशिश कर लें, बट द रियलिटी इज कि ये 20% का जो मार्क है ना, जो बड़ी मुश्किल से आप सिंगल डिजिट में समहाउ लाए थे, वो दोबारा क्रॉस करेगा। दोबारा और जब इंटरेस्ट रेट ओवर 20% होगा, 22-23% होगा, तो डू यू थिंक कि कोई बैंक से लोन परस्यू करेगा? सवाल। क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ सकती है। ये कोई रैशनल थ्योरी तो हो कोई ऐसी कि जिसके ऊपर बात कर सकें, कैसे मुमकिन है? ये आपने देखा 2022 में हमारी LCs खुल रही थी ना, कितने इश्यूज से हमारे माल आ रहा था, ना एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, Exactly. बहुत हमें शिपिंग लाइनों के बिल तक अदा नहीं कर पाते। तो क्या ये पॉलिसी है? अब अल्लाह का शुक्र है अगर हमें रिकॉल हुआ है, काफी चीजें हुई हैं हमारा अभी। अच्छा देखें, एक मैं ये नहीं कहता जगहों की वजह से हमें ये एक अच्छा हमें एक मौका मिला है, मैं ये, लेकिन चलें एक ऐसा डेवलप हो गया है कि दुबई देखें इस टाइम पर काफी अरब ममालिक डिस्टर्ब हैं, तो आपको अल्लाह ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, तो वहां पर आप पोर्ट के ऊपर आप अभी इतने, मैंने सुना है कि 2-3 साल के अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर शिपिंग ये शिपिंग का उसका वो शिप आए, तो हमें चाहिए कि इनकी स्टोरेज के लिए, इनकी फैसिलिटीज़ के लिए या ट्रांजिट की फैसिलिटी के लिए ये काम करें। अच्छा दूसरी बात, एक और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे अमल है, यहाँ जज्बाती तौर पर ऐलानात हो जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। SME स्टैंड पर इतना प्रॉब्लम में है, और जब तक ये खुशहाल नहीं होगा, आप ये समझें कि हमारा मुल्क है ना
तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमने देखिए जो म्यार अपना बना लिया है ना एजुकेशन का, वो अब ये देखें कितने पर्चे आउट हो रहे हैं, तो हमारा दुनिया में एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, लास्टली आप अगर ईद के हवाले से अगर कुछ कहना ईद के हवाले से बताइएगा किस तरह से ईद सीजन में हम ईद सीजन की बात कर रही हूँ। ईद सीजन, क्योंकि अब हम इन्फ्लेशन पे बात ना करें, किसी देश पे बात नहीं तो इन्फ्लेशन तो लामाला बात होगी। ईद सवाल सीजन में है कि हमारे पास सिवाय इन्फ्लेशन के मुझे नहीं लगता लोग कुर्बानी कर पाएंगे इससे। लास्ट ईयर भी आपने देखा था क्या बुरा हाल हुआ था जानवरों का, बेचारे लोग जानवर लेके आए और नुकसान वाले गए कराची से स्पेशली, और अभी भी मुझे लगता है कि यही हाल होने वाला है। अब मैंने नहीं देखा रश वश है मंडी में, बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ी सी बात करता मैं IPBS की कर दूं बात आपकी, कर दीजिए। देखिए जब आपके पास बिजली कैपेसिटी है और बिजली नहीं बन रही है, प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो बिजली का बेसिकली क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जैक्टली, इसको तो मेरे पास किचन में माल खाना पड़ा हुआ है, घर में खाना पड़ा हुआ है और घर वालों को खाना नहीं मिल रहा है जी, लेकिन खाने के खर्चे चले गए, पकाने के चले गए, गैस बिजली के चले गए, कुक के पैसे चले गए, मगर खाना नहीं आ रहा, खाना नहीं दे रहे हमें कौम को। भैया मैं बोलूं बलूचिस्तान में पूरी बिजली नहीं है। IPP जो लगी हमारी लगी है, एक प्लांट जगह गौदा में लगाए थे, एक प्लांट जगह कोयटा में लगाए थे, एक जगह तो वो प्लांट वहां तो बिजली की लाइनें लगी हुई हैं। बोले कराची में नहीं है, पाकिस्तान कहीं नहीं है, तो कहीं लगा देते प्लांट शिफ्ट। ये किया जा सकता है, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो सकता है। सलमान साहब, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए। शौकत साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बाकी बातें नेक्स्ट में रखेंगे, अगली सिटिंग के अंदर होगी जनाब। और एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जनाब, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और भी कुछ स्टोरीज हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।